Hey, welcome to this EDM पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम थोड़े से और अधिक ईडीएम सीखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ डिफरेंट असाइनमेंट देने की कोशिश करूंगा एंड इसको हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट तरीके से करें। तो इसमें डिफरेंट तरीका क्या होने वाला है, जो भी ईडीएम हम सीखेंगे, टेक योर नोटबुक राइट नाउ विद यू। अपने साथ एक नोटबुक अभी लीजिएगा। स्टॉप दिस वीडियो, गो ब्रिंग अ नोटबुक and a pen and sit there. मैं जो भी इडियम आपको सिखाऊं उसको पॉज कीजिएगा एंड एटलीस्ट मेक 2 एग्जांपल्स। लिखिएगा भी, बोलकर भी देखिएगा। ये आपका वाइल वीडियो के साथ एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको। व्हाई? बिकॉज मैंने देखा है पर्सनली, बहुत बार हम चीजों को सीख लेते हैं बट वो हमारी जबान पे नहीं आता, वो हमारे दिमाग में रहता है। कैसे? किसी व्यक्ति ने बोला और हम कहते हैं अरे यार ये तो इडियम आता है मुझे, ये तो वो क्या बात है। लेकिन जब बोलने का नंबर आता है तो वो शब्द हमें याद नहीं आता। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं हाँ आई नो दिस वर्ड, बट हम उसे यूज नहीं कर रहे होते हैं। सो यू नीड टू बेसिकली डू ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं अपनी अगली सीरीज में एंड मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ये मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी एंड इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे कुछ बेहतरीन इडियम। ये बोलने में काफी इस्तेमाल होता है एंड पिक्चर्स की मदद से आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आई बिलीव। राइट, सो मैं अपनी इमेज को यहाँ कर लेता हूँ, अपनी वीडियो को यहाँ कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट आप को बेहतर मैं यहाँ पे दिखाई दूँ। होप इट इज गुड। सो पहला जो हमारा इडियम है वो है इन हॉट वाटर। इन, अगर आप ये देखेंगे, इन हॉट वाटर, अगर आप ये देखेंगे तो इन हॉट वाटर, सोचिए कि अगर इंसान को एक गर्म पानी के इस इतने बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएगा। जब कभी भी हम कहें मैं परेशानी में हूं, आई एम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, तो हम कहते हैं कि आई एम इन हॉट वाटर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मे बी आप कहीं घूमने के लिए गए और आपका वैलेट चोरी हो गया और सारा पैसा, एटीएम कार्ड, क्रेडिट, एवरीथिंग उसी में है, यहाँ तक कि आपकी आईडीज भी। अब आपके पास केवल एक फोन है जिससे आप काम चला सकते हैं और प्रोबेबली अगर आपने देखा तो आपने सिम चेंज किया या कुछ भी ऐसा रहा और उस पर सारी आपकी यूपीआईज, गूगल पे, फोन पे, वॉट एवर यू यूज, वो वर्क नहीं कर रही है। आप कहेंगे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, और ये केवल मुसीबत अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, उसके बाद जाओ अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना, एटीएम कार्ड्स को कैंसिल कराना, ऑल ऑफ दैट एक बड़ी परेशानी है। आप कहते हैं यार आई एम रियली इन हॉट वाटर। किसी ने पूछा क्यों, व्हाट हैपेंड? You might say, sir, I've lost my wallet and it had all the papers or the important documents in it. I'm in hot water. So are you in hot water? God forbid, भगवान ना करे, ऐसे कहते हैं, भगवान ना करे, कहते हैं God forbid आप कभी हो। So पहला जो इडियम है वो है in hot water, right? दूसरा इडियम देखते हैं, butterflies in one's stomach, butterfly in my stomach। once की जगह हम ऐसे कर सकते हैं, in my stomach, in your stomach, in his stomach, in their stomachs, right? हम ऐसे बोलते हैं। सोचकर देखिए, पेट में तितलियां तो नहीं हो सकती ना, तो फिर असलियत में इसका मतलब क्या है? कई बार जब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो क्या होता है कि पेट में एक तरह की फीलिंग पैदा होती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़, व्हाटएवर यू स्पीक। मैं कहीं यूपी में एक जगह पढ़ा रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा था आज से 15 साल पहले, तो किसी ने मुझसे कहा हॉल हो रही है सर, एंड आई सेड यस दैट्स व्हाट। तो आप जहां भी क्षेत्र में हैं, आपकी यहाँ भी कोई ना कोई इसका तरीका होता होगा बोलने का मातृभाषा में, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं बटरफ्लाई इन वन्स स्टमक, बटरफ्लाईज इन माय स्टमक। सो आई हैव बटरफ्लाईज इन माय स्टमक मींस आई एम नर्वस। मैं जैसे ही स्टेज पे जाता हूँ, आई हैव बटरफ्लाईज इन स्टमक, इट मींस मैं नर्वस हो जाता हूँ। डू यू ऑफन गेट बटरफ्लाईज इन स्टमक व्हेन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, राइट? तो ये इस इडियम का मतलब ये हो जाता है। अगर हम इससे अगले इडियम की तरफ चलें तो आप देखेंगे अंडर द वेदर। मौसम के नीचे नहीं है इसका मतलब कि वेदर है उसके नीचे है, बादल आ रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। इट मीन्स तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत नाशाज है मेरी। अंडर द वेदर, राइट? आई एम फीलिंग डाउन, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यहाँ पे तबीयत खराब के सेंस में ज्यादा होती है और लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हो सकती है, बट नॉर्मली नॉट यूज्ड मच। Today I'm feeling under the weather.
आई एम अंडर द वेदर टुडे, ऐसा बहुत बार बोलते हैं, राइट। आगे के ईडियम कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी पिक्चर आपको लगेगी, होल्ड योर हॉर्सेस। वैसे दो घोड़े पकड़े हुए हैं, अब इसका मतलब है दो घोड़े पकड़ लो। हम बहुत बार ऐसे कहते हैं यार हवा के घोड़े पे क्यों सवार हो, क्यों इतनी आफत काट रखी है आपने, होल्ड योर हॉर्सेस। अब असलियत में इसका मतलब है हैव पेशेंस। जहां जहां आपको पोलाइट बात करनी होती है वहां आप कहते हैं हैव पेशेंस। बॉस से, अपने से बड़े से, उम्र में कोई व्यक्ति बड़ा है, ऑलवेज से हैव पेशेंस, नेवर से होल्ड योर हॉर्सेस। बट जब हम इनफॉर्मल हो जाते हैं दोस्तों में, कलीग में, या अपने से छोटों में किसी में, तो हम बहुत बार डांटते हुए भी कहते हैं। कई बार हम ऐसे कह देते हैं क्यों इतनी आफत काट रहे हो यार, ठंड रखो। जैसे कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस मैन। तो ये जो तरीका है कहने का, ये इनफॉर्मल तरीका, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको प्लीज अपने से बड़े से मत कहिएगा। ऐसा ना हो कि आप तैयार हो रहे हैं, पापा ने कहा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, आपने पापा होल्ड योर हॉर्सेस, पापा एक देंगे आपको। सो यहाँ पे होल्ड योर हॉर्सेस नहीं होगा, पापा आई एम कमिंग, हैव पेशेंस पापा, आई एम कमिंग, आई विल डू इट। दोस्तों में, और यदि आप पेरेंट्स से इनफॉर्मल बोल लेते हैं, इस तरह से बोल लेते हैं हिंदी में, गो अहेड, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश टू। बिकॉज ये इंग्लिश हिंदी का मतलब नहीं है, आपके संबंध कैसे हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, इसका उससे ज्यादा लेना देना है। तो जब कभी हम कहते हैं शांत रहिए, पेशेंस रखिए, तो हम कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। इसको ऐसे भी कहते हैं इट्स ए केक वॉक। केक पे कौन वॉक करता है, नाइफ। केक काटने जैसा आसान काम नहीं है, कोई कोई और चीज काटी दम लगेगा उसमें, तो अगर आपका नाइफ शार्प नहीं है तो भी चल जाएगा, छोड़िए फिंगर भी होगी ना, यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो कहते हैं आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। ऐसे कहते हैं इट्स अ केक वॉक। ऐसे कहते हैं इट्स पीनट्स। पीनट्स मूंगफली छीलने का जैसा काम है, आसान है, इट्स पीनट्स, इट्स नॉट पीनट्स। आईएएस का एग्जाम क्रैक करना, इट्स नॉट पीनट्स। नर्सरी क्लास पास करना, इट्स पीनट्स। हो सकता है नर्सरी का बच्चा बोले नो नो इट्स नॉट पीनट्स, अपना सबका एक आइडिया हो सकता है। इंग्लिश बोलना, इट्स पीनट्स, बहुत बेहद आसान है, राइट। तो अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ केक वॉक। तीनों इडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉक वन सॉक्स ऑफ, अपने जुराबे निकाल देना इसका मतलब नहीं है। ये जो इडियम आ गया है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे, इसका मतलब जुराबे निकालना नहीं है, सॉक्स को बाहर कर देना नहीं है। इट मीन्स मजे करना, थ्रिल करना, अमेज हो जाना, इस तरीके से, मतलब टूट पड़ना एक तरीके से मजे में, उसे कहते हैं knock one socks off. He knocked his socks off. जैसे ही मनाली पहुंचे, he knocked his socks off. ऐसे हम कई बार कहते हैं। Let's see some other idioms, some good idioms. Next आप देख रहे हैं, लिख रहा है let the cat out of the bag. अब कमाल की बात यह है कि ये जो idiom है let the cat out of the bag, जनरली बोलता इतना ही है let the cat out। अधिकांश अंग्रेज भी आपको ऐसे ही बोलते हुए मिलेंगे। कहते हैं सीक्रेट बताना, राज खोल देना, लेट द कैट आउट। हु लेट द कैट आउट यार, किसने बता दिया ये सब बातें, मीडिया में कहां से आ गई ये बात, somebody let the cat out। ऐसी बहुत बार कहते हैं अरे पार्टी का सारा मजा करकरा हो गया, मम्मी पापी की एनिवर्सरी की हम सरप्राइज पार्टी रख रहे थे, लेकिन चिंटू ने सारा मजा करकरा कर दिया, कि लेट द कैट आउट। इसका मतलब उसने सीक्रेट बता दिया, उसने राज खोल दिया। वो पहले बोल पड़ा पापा मम्मी आपको पता है भैया क्या प्लान कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस। आपके घर में कौन करता है, कुछ भी ऐसा हो, कोई आपकी पहली सीक्रेट खोल देता है क्या? मेरे घर में मेरा बेटा करता है। लास्ट लाइक इट इज ऑन 21 दिसंबर मेरा बर्थडे आता है, और लास्ट में ईयर में मेरा जो बेटा है, एक्चुअली घर में सबने सब कुछ प्लान किया हुआ था। एवरीबडी, माय डॉटर इज आल्सो देयर, शी इज एल्डर एक्चुअली। सो माय डॉटर एंड माय वाइफ प्लान्ड कि हम सरप्राइज देंगे, एंड माय सन वाज आल्सो विद देम। और बेसिकली वो रात को ही आता है और मेरे कान में बोलता है पापा आपको पता है कल हम सरप्राइज देने वाले हैं आपको, बिकॉज़ ही इज क्वाइट यंग एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग। तो ही लेट द कैट आउट, राइट। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा था वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा, मेक टू एग्जांपल्स, राइट एंड स्पीक बोथ, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देख लिया अच्छा हम इस्तेमाल करेंगे, नो, यूज इट राइट नाउ सो दैट वो जबान पे भी आ जाए। एट द ड्रॉप ऑफ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ हेड, हेड को छोड़ेंगे फटाफट आ जाएगा नीचे। विल इट टेक टाइम, विल इट टेक टाइम, नो। आप किसी भी चीज को ऊपर छोड़ेंगे तो सेकंडों में नीचे आ जाएगा। तो जब हम कहें इमीडिएटली, बिना देर करे, या
कुछ संकोच करे। जैसे मैंने मान लीजिए कहा लेट्स गो आउट टुडे, लेट्स डाइन आउट, बाहर चलते खाना खाने। अचानक से मेरा दोस्त बोला तो मैं बोलूं, एकदम से बोला हाँ हाँ चलते हैं, तो मैं बोलूंगा ही अग्रीड एट द टॉप ऑफ at the drop of a hat. He agreed at the drop of a hat. Immediately it means, right? So you use it, make 2 sentences on that also. Cost an arm and leg. हाथ और पैर चले जाएं किसी चीज को खरीदने में, कितना महंगा होगा वो, इससे महंगा कोई चीज क्या होगी। तो जब कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव है तो ऐसे कहते हैं इट डिग अ होल इन माई पॉकेट, मेरी जेब में छेद कर दिया इसने। आई पेड थ्रू नोज, आई पेड थ्रू नोज, मतलब इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, it cost me an arm and a leg. Don't go and buy any property in that locality. It is going to cost you an arm and a leg. बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको, बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव है वहां अगर आप जाएंगे तो। इसका मतलब ये होता है। लेट मी सी द नेक्स्ट वन। और देखिएगा लेफ्ट में कुछ एक्सरसाइज दी गई है, वो भी आप कर लीजिएगा। पुल वंस लेग, ये तो आप जानते होंगे, टांग खींचना, किसी की भी टांग खींचना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका ही मिलता है और वो टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन पहले कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था मेरे स्टाफ में, एंड आई सेड आर यू पुलिंग माय लेग, एंड देन द पर्सन आंसर्ड यस सर, हम चाहते हैं आप और लंबे हो जाएं। तो जस्ट किडिंग, मजाक है, बट पीपल पुल लेग। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, ऐसे कहते हैं कि छछूंदर निगल लिया है, ना सटका जा रहा है ना उगला जा रहा है। एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां आप दोनों में से कोई एक चूज नहीं कर सकते हैं। मैं किसकी तरफ बोलूं सर, इनकी तरफ बोलूं तो आप नाराज हो जाएंगे, आपकी तरफ बोलूं तो ये नाराज हो जाएंगे। I'm caught between two stools, मैं किसी तरफ भी नहीं जा सकता हूँ, राइट। लूज वंस मार्बल्स, गुस्सा हो जाना, पागल हो जाना, गो क्रेजी। ऐसे कहते हैं ही हैज गॉन बनानास, ऐसे भी कहते हैं इंग्लिश में, अरे पागल हो गया, वो दिमाग चल गया उसका। ही हैज गॉन बनानास, ही हैज गॉन क्रेजी। हैव यू गॉन बनानास? ऐसे हैव यू लॉस्ट योर मार्बल, दिमाग चल गया क्या, चवन्नी हो गई क्या कि हैव यू लॉस्ट मार्बल्स? ऐसे ऐसे भी इंग्लिश में कहते हैं। लेट मी सी फर्दर, let me go down a little more. We have done this. Okay, next is hit the sack, सोने के लिए कहते हैं, जिसे कहते हैं retire to bed, go to bed, ऐसे कहते हैं hit the sack। नेक्स्ट है all ears, ये बहुत बोलता है ये idiom। जब आप कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं ना, हाँ मैं सुन रहा हूँ, अरे मम्मी सुन रही हो क्या, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स। इट मींस आई एम ईगर टू हियर व्हाट एवर यू से, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल उत्सुक हूँ, सुनना चाहता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, हाँ हाँ टेल मी, आई एम ऑल ईयर्स, आर यू ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, रहिए आप। तो आई एम ऑल ईयर्स, इसकी पिक्चर पे कान दिखा रखे हैं सब जगह, इट मींस लाइक सुनने के लिए तैयार। कोल्ड फीट मींस डर जाना, हिम्मत ना होना। व्हेनेवर मैं जब मैं टीचर नहीं बना था, या जब तक मैंने ये सारी स्किल्स नहीं सीखी थी, I used to get cold feet whenever I was on a stage or whenever I was speaking English, whenever I was supposed to speak, in fact, I used to get cold feet. मैं बहुत डर जाता था, घबराहट हो जाती थी मुझे, राइट। ऐसे कहते हैं। ये इडियम्स हैं, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी इस तरीके से, ये आप कर लीजिएगा। ट्राई एंड यूज ऑल ऑफ दैट, राइट, ट्राई एंड यूज ऑल ऑफ दैट। इसी वीडियो के नीचे आपको ये मिल जाएगा, प्लीज यूज इट प्रॉपर्ली। अब आपका असाइनमेंट, once again create a story using all of these idioms. Try to talk about these idioms to your friends, your family members, to anyone. Try writing these things, try doing a number of things with these idioms, so that the more you use, the more comfortable you will be with these idioms. The science and the art is, the more you use, the more comfortable you become. Are you getting? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। प्लीज यूज these idioms properly, एंड होमवर्क सबमिट करना फेसबुक ग्रुप पे मत भूलिएगा। बाय बाय।